सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। साईं बाबा जब अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो वह किस रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। साईं बाबा के बारे में कहा गया है, बाबा के 11 वचन में जो चीज़ें कही गई अक्षर सह सत्य है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कहा गया है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी सरल तजले न अनन्य। ये बाबा का जो 11 वचन है, इसमें जो 2 पंक्तियां आती है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा सदैव इस धरा पर हैं, जैसा कि 11 वचन में कहा गया, सदैव बस सच्ची श्रद्धा और सबरी से बाबा की जो भक्त भक्ति करता है, बाबा सदैव उसके साथ होते हैं, उसको अपनी अनुभूतियां देते हैं और अपना दर्शन भी कराते हैं। आप यहाँ समझिए, बाबा दर्शन किस रूप में देते हैं, सबसे पहले तो यह जान लें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप प्लान बना करके शिरडी जाते हैं, और प्लान आपका जब बनता है जब बाबा चाहते हैं। कई बार आप चाहते हैं कि हम शिरडी चले जाएं, पहुंच जाएं, जब दर्शन हो जाए, लेकिन आप नहीं जा पाते। अचानक से बाबा का मन होता है, आपका प्लान नहीं होता है और बाबा आपको बुला लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने कई ब्लॉग में शेयर भी किया है। बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि गुरुदेव मैंने शिरडी का रिजर्वेशन किया और सब कुछ प्लान बन गया, कल जाना है, और पता चला कुछ ऐसा कारण बना कि नहीं जा पाए, और जब शिरडी पहुँचे तो अचानक से गए, बिना कोई प्लान के पहुंच गए। तो बाबा जब चाहते हैं तभी आपको दर्शन देते हैं। तो एक तो हो गया कि बाबा का साक्षात शिरडी में जाकर के आप समाधि मंदिर में दर्शन करते हैं। पहला दर्शन बाबा इस रूप में देते हैं, आप यहां समझिएगा। दूसरा दर्शन बाबा स्वप्न के रूप में दर्शन देते हैं। किस रूप में? जो भक्त सच्ची श्रद्धा से बाबा का आवाहन करता है, पूजन करता है, सच्ची श्रद्धा सबरी के साथ, उसको बाबा स्वप्न में सात्विक रूप से दर्शन देते हैं। और जो सात्विक पुरुष होता है, सात्विक भक्त होता है, जो बाबा का दिन रात जो है पूजन पाठ करता है, ऐसे भक्तों को बाबा स्वयं दर्शन देते हैं। और किस रूप में? स्वप्न में। जैसे बाबा प्रसाद दे रहे हैं, बाबा ऊदी दे रहे हैं, बाबा आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या बाबा आपके आसपास बैठे हैं, या बाबा को आप देख रहे हैं मंदिर में उनको, तो ऐसे दर्शन भी मिलते हैं। और यहाँ पर एक, मैं सबसे पहले एक चीज़ दोहा बता दूं, लिखा है ना कि माला फेरत फेरत जुग बिता, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो कहने का मतलब है कि बाबा की अगर सच्ची भक्ति से आप जो है श्रद्धा और सबरी के साथ सच्ची भक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा आपको दर्शन देते हैं। वरना माला फेरते रहिए और पता चला कि आपका मन कहीं और है, माला कहीं और चल रहा है, फिर दर्शन नहीं होता। तो जो भक्त सच्ची श्रद्धा से दर्शन करता है, उसी को जो है बाबा दर्शन देते, जो सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति करता है। अब यहाँ पर आता है तीसरा चीज, अनुभूति। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी यात्रा एकदम कठिन हो चुकी है, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, लग रहा है ये बहुत कठिन कार्य नहीं संभव है हमारे द्वारा, वो उसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी। अचानक से होता क्या है, उसमें आपको 100% सफलता बाबा दिला देते हैं, क्योंकि आप बाबा का आवाहन करके, जो सच्चा भक्त होता है कोई भी कार्य करता है तो बाबा का आवाहन करके ही करता है। तो बाबा क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा अदृश्य रूप में आप तक भेजते हैं और आपका
कल्याण कर देते हैं। तो ये भी एक दर्शन ही है, अनुभूति है, क्योंकि अनुभूति भी एक अपने आप में दर्शन है। जब प्रभु का आप अनुभूति का मतलब, जैसे कोई काम हो गया ना तो आपको याद क्या आता है कि अरे मेरे साईं ने यह काम कर दिया। तो जब साईं ने यह काम किया तो साईं याद आ गए, ये भी एक दर्शन है। कई बार अब एक प्रकार का और दर्शन होता है, जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं, अचानक से आपको साईं का ध्यान आ जाता है, अचानक से आपको शिरडी का ध्यान आने लगता है। आप बैठे हैं, विचार मग्न हैं और शिरडी का आपको ध्यान आ रहा है कि मैं लेंडी बाग में टहल रहा हूँ, द्वारका माई में दर्शन कर रहा हूँ बाबा का, और वहाँ पर दीक्षित वाला टहल रहा हूँ, और वहाँ पर सभी जगहों पर मैं टहल रहा हूँ शिरडी में। तो ऐसा जब ध्यान आता है तब भी बाबा आपको दर्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि बाबा अपने भक्तों के जहन में 24 आवर हमेशा दर्शन देते ही देते हैं, 24 आवर। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है बाबा उसको कभी भूलने नहीं देते। साईं नाम का उसके मन में धुन चलता रहता है, चाहे वह कहीं भी रहे। और यही चीज़ मैं कहता हूँ कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की चर्चा, नाम का स्मरण कर लेना, प्रभु का, परमात्मा का, अपने गुरुदेव का, यही सबसे बड़ा आपको उद्धारक बना देगा आपका। क्यों? क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा चीज क्या है? नवधा भक्ति के अंदर नाम को, स्मरण को सबसे बड़ा चीज बताया गया, नाम स्मरण को नवधा भक्ति के अंतर्गत। तो जो यह नवधा भक्ति के अंतर्गत इस कलयुग में प्रभु का, सदगुरु का नाम स्मरण करेगा, उनके नाम का जप करेगा, उसका कल्याण सदैव होगा। और यह भी नाम जप क्या है? नाम जप इसीलिए किया जाता है कि उस समय जब आपका वह माला चल रहा होता है तो आपका कंसंट्रेशन अपने उस सदगुरु के, जिसका नाम स्मरण कर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान बनता है और साक्षात दर्शन आपको होने लगते हैं। उसी से उस माला में ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि आपका दर्शन, आपका कंसंट्रेशन एकदम से हाईली कंसंट्रेट आप हो जाते हैं। और किस प्रकार से हाईली कंसंट्रेट होते हैं? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर सूर्य के सामने कर दिया जाए और वह सूर्य की, उतने बड़े सूर्य की समस्त किरणों को क्या करता है? एक छोटे से बिंदु पर फोकस करता है, उस लेंस के नीचे। और जहां पर वह लेंस के नीचे सूर्य के किरणों का वह बिंदु बन रहा है छोटा सा, वहां अगर छोटा सा कागज रख दीजिए, तिनका रख दिए, वहां आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वह हाईली कंसंट्रेट कर देता है छोटे से बिंदु पर उतने बड़े सूर्य को। ऐसे ही जब आप परमात्मा का एकदम से अपनी ध्यान मग्न अवस्था में उनके प्रति कंसंट्रेट होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो वह ऊर्जा आप तक बन जाती है, या जिसके लिए आप पूजा करते हैं उस तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है। इस पर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। मैं एक ऐसे ही बहुत ही अनन्य हमारे जो है गुरु भक्त हैं, जो साईं के जो भक्त हैं, तो हम उनको गुरु भाई, गुरु बहन बोलते हैं। तो वो, उनके लिए मैं पूजन कर रहा था, उनके लिए संकल्प हुआ, हवन हुआ। चूँकि उनके घर में बहुत सारी दिक्कतें थी और परमानेंट हमारे ही द्वारा उनके घर का पूजन वगैरह होता रहता है, जो है वो हमको अपना संकल्प देते रहते, उनका पूजन चल रहा था। एक बार की कहानी क्या है कि उनके मदर बहुत बीमार थी, उनको हार्ट का दिक्कत था, वाल्व में कुछ दिक्कत थी। तो अब उनको क्रिटिकल कंडीशन था। हमने उनको बताया कि सबसे पहला काम तो आप मेडिकल परामर्श जरूर ले, डॉक्टर को दिखाएं जो चीज़ें, और दुआ दवा दोनों चलनी चाहिए। डॉक्टरों ने उनको यहाँ तक कह दिया कि अब इनको बचा पाना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसा करिए कि आप पूजन स्टार्ट करिए। अब देखते जाइए, ऑपरेट हुआ, उनका ब्लॉक जो है वाल्व था उसको भी सही किया गया, और आज भी वह बहुत ही स्वस्थ हैं, पूरा कार्य कर रही हैं। जो डॉक्टरों को भी हैरानी हुआ कि ये कैसे चमत्कार हो गया, जिनका दोनों वाल्व एकदम खराब हो गया था, तो उनका दोनों वाल्व अब सही है, सब कुछ प्रॉपर है। लगभग मान के चलिए 4 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूँ। और आज भी वह बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं, बहुत स्वस्थ हैं। वह इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक भी करती हैं बहुत अच्छे से। तो
तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ, और उनके लिए जब मैं पूजन कर रहा था तो मैं आपको बताऊं, गुरुवार के दिन मैं हवन कर रहा था, उनका मंत्र जब कंप्लीट हुआ था उसी दिन उनके घर एक ऐसे ही महात्मा आ गए जो पीले कलर का पहने थे, और जो दुपट्टा उन्होंने ऊपर रखा था उस पर साईं राम लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, माता जी का सब कुछ जो है अच्छे से दवा भी हो गया है, और आज मेरे यहाँ ऐसे, तो उन्होंने एक फ़ोटो भी मुझे भेजा जो कि मैं शेयर नहीं करूँगा, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने मुझे फ़ोटो भी भेजा उस महात्मा का। वो महात्मा दिव्य पुरुष एकदम तंदुरुस्त थे। हमने कहा देखिए बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में। हो सकता है बाबा ने ही दर्शन दिया हो। उनकी माता जी कमरे में अपने लेटी हुई थी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई थी। हमने कहा जब वह महात्मा आए हैं तो जो मांग रहे, उन्होंने एक वस्त्र उनसे मांगा था, तो उन्होंने अपने माता जी से वह वस्त्र उनको दान में दिलाया। तो वह वस्त्र उन्होंने दिया और कुछ दक्षिणा दिया और बाबा चले गए। और मैं बता रहा हूँ उसी दिन उनका फाइनल पूजन था। तो ये देखिए ये क्या होता है, बाबा की अनुभूति है, ये भी एक कृपा है। जो संत आ रहा है, जो सच्चा संत है, वो पैसा नहीं मांग रहा है आपसे, कपड़े मांग रहा है। क्योंकि कई बार लोग पैसा जब कोई मांगता है तो लोग सोचते हैं कि ये तो चालाक है, बेईमान होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने खाने के लिए मांगा और केवल कपड़े मांगे। तो वहाँ पर उन लोगों का आस्था भी बना। और हमने कहा अगर जो भी बाबा मांग रहे हैं उनको कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। आपका काम है दान करना, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आपसे नहीं लेना देना। तो परमात्मा का दर्शन कई रूपों में किसी भी प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि बाबा की जब भी पूजा करिए तो सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ, क्योंकि बाबा का पूजन करने में अगर आपकी सच्ची श्रद्धा और सबूरी नहीं है तो पूजा करने का कोई फल नहीं है। क्योंकि बाबा कहते हैं जिस नज़र से, जिस दृष्टि से जैसा भाव रख करके मुझे याद करोगे वैसा ही भाव मेरे मन का भी बनेगा, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए बाबा की कोई भी पूजा करिए या कराइए तो निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ, क्योंकि कहते हैं विश्वासम फलत सर्वदा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी कोई दिक्कत है, कष्ट है, बाधा है, कोई भी, तो यज्ञ आजन हवन के लिए हम बार बार इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, उस पर आप संपर्क करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो भी संभव है निश्चित हम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम शायरा।